नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एक एमसीक्यू क्विज। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं इसके 2 पार्ट डाल चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने आपको रूल नंबर 1, 2 और 3 बताया, जिसमें मैंने ये बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कैसे चेंजेस करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर वर्ब्स आती हैं उनमें कैसे बदलाव करने हैं, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन से कनेक्टिव काम में लेने हैं। और अगला जो पार्ट था उसमें हमने रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 को पढ़ा था। उसमें हमने देखा था पर्सन्स जब आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें कैसे बदलाव करना है। और उसी के साथ में जैसे कुछ वर्ड्स आ गए हैं, विल, वुड, शैल, शुड, उनमें कैसे बदलाव करने हैं, वो सारा हमने देख लिया था। रूल सारे हमने देख लिए हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उससे पता आपको लगने वाला है कि आपने जो बेसिक नॉलेज इन 2 पिछले वीडियोस से ली है, क्या वो नॉलेज आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। चलो आपके साथ में सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। साथ में हम कंटेंट को लिखते चलेंगे। He said I am writing a research paper today। देखो एमसीक्यू में अगर सबसे जल्दी आपको आंसर तक पहुंचना है तो आपको गलत आंसर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे कीवर्ड जो हमारा इसमें होता है वो होती है हमारी वर्ब। हमारी वर्ब क्या दी हुई है, हमारी वर्ब दी हुई है एम। अब देखो इज एम आर जो होता है उसका क्या बनता है, वॉज और वन वर बनता है। तो देखो ये वॉज या वर हमें ढूंढना पड़ेगा। पहले में है क्या, तो इसका मतलब ए हमारा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे में है क्या, नहीं, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे में है क्या, इसका मतलब सी भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। चौथे में है क्या, इसका मतलब वो भी नहीं है। ए और सी ये दोनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखना है हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टुडे। टुडे का यहाँ पे ए में टुडे का टुडे है तो ए कट गया है, तो आंसर क्या बच गया है हमारा सी। मैं फिर से बता रहा हूं, एमसीक्यू में आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेट। गलत आंसर को एलिमिनेट कर दो, सही आंसर अपने आप बच जाएगा। सेकंड देखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें आपको मैं एक बात बता, तो ये बात कर रहा है हमारे सामने यूनिवर्सल ट्रुथ की। और दोस्तों यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इसमें इस स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऐसा कैसा आएगा, पहले में है क्या, द अर्थ रिवॉल्व्ड, तो ये तो गलत है। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब बी हमारा आंसर हो सकता है। द टीचर टोल्ड, तीसरे में टोल्ड आ गया तो टोल्ड यहां आएगा नहीं क्योंकि यहां पे केवल सेड दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ए सन। अब देखो या तो हो सकता है हमारा बी या हो सकता है डी। अब देखो इसमें क्या आया है, सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड, ये तो हो गया है गलत। बी और डी है, बी को देखते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सही लग रहा है। द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ए सन। देखो फोर्थ वाले में इन्होंने ट्रिक काम में क्या ली है, द सन की जगह ए लगा दिया जो कि गलत होगा, तो फोर्थ हमारा कट गया है, तो आंसर हो गया हमारा बी वाला। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तीसरा सेंटेंस जो है वो हमसे ये कह रहा है, सी सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क। हैव यहाँ पे आया है। अब जब हैव आया है तो आपको पता है हैज और हैव जो आता है उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। क्या पहले में हेड है क्या, बिल्कुल है, हो सकता है हमारा। दूसरे में हेड है क्या, इसमें भी है, चलो ये भी हो सकता है। तीसरे में हेड है क्या, तीसरे में हेड नहीं है, ये गलत है। चौथे में भी नहीं है, तो मतलब ए या बी में से हमारा ए का आंसर है। अब ए और बी में देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क। शी टोल्ड मी, सेड टू का बनेगा टोल्ड सही है, दैट शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। आई का सी बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले में आई का आई रखा गया है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ए आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आई कौन सा पर्सन है हमारा, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, रोहन सेड माई फादर वेंट टू मुंबई यस्टरडे। वेंट, वेंट का मतलब क्या है दोस्तों, वेंट का मतलब ये है कि वेंट हमारी है V2 और V2 काय में चेंज होती है, वो होती है हेड प्लस V3 में। अब हेड प्लस V3 होना चाहिए। पहले में है क्या, हेड प्लस V3 नहीं है। सेकंड में है क्या, हेड V3 नहीं है। थर्ड में है क्या, हेड V3 है।
फोर्थ में है क्या हेड V3, ठीक है। इसका मतलब या तो हमारा आंसर है सी और डी। अब सी या डी में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, यस्टरडे रहेगा नहीं। इसका मतलब डी वाला गलत हो गया है, तो आंसर क्या बन गया है सी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखो गलत आंसर को एलिमिनेट किया, सही आंसर तक आसानी से हम लोग पहुंच पा रहे हैं। चलिए अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगले सेंटेंस को देखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। चलिए आते हैं, ये हमारा सेंटेंस है द कोच सेड इफ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल विन द मैच। इसमें दो क्लोज दिए गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। पहला है द कोच सेड दैट इफ वी प्रैक्टिस हार्ड वी विल विन द मैच, ये दिया हुआ है। हो सकता है द कोच सेड दैट इफ दे प्रैक्टिस्ड हार्ड दे वुड विन द मैच, हो सकता है द कोच सेड दैट इफ दे हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड दे वुड विन द मैच, ये नहीं होगा। द कोच एडवाइज दैट इफ यू प्रैक्टिस्ड हार्ड वी विल। देखो एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में जब हमारा विल दिया है तो विल का क्या होगा, वुड होगा। विल का वुड ए में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। बी में दिया हुआ है, इसका मतलब बी हमारा आंसर हो सकता है। सी में दिया हुआ है क्या, सी में दिया हुआ है, तो सी भी हमारा आंसर हो सकता है। बी और सी हमारा आंसर है। यहाँ पे भी विल का वुड नहीं किया हुआ है। अब इसमें देखना है द कोच सेड दैट इफ दे, प्रैक्टिस का यहां क्या कर दिया है, हैड प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होगी काय में, V2 में, और ये किस में दी हुई है, बी में। तो बस सी गलत आंसर है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन वाला है। ही आस्क्ड हर वेयर डिड शी लिव, तो डू का डिड नहीं बनेगा भाई। ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, बी हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है, बी आंसर हो सकता है। ही इंक्वायर्ड हर दैट, दैट आएगा नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें कनेक्टिव दैट नहीं होता है। ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज लिविंग, वाज लिविंग का कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा है, बी। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में डू और डज आता है तो आपको सामने जो वर्ब दी गई है उसका V2 करना है, ठीक है। जो भी सामने वर्ब दी गई है उसका V2 आपको यूज करना है। और अगर आपके सामने आ गया है डोंट, ठीक है, या तो डोंट आ गया है या आपके सामने आ गया है डजंट, तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, तो उसकी जगह क्या करना है, डिडंट करना है। लेकिन कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा क्या हो, इंट्रोगेटिव। मैं मेरे स्टेटमेंट को, मेरी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, जब आपके सामने डू डज आए तो उसकी जगह V2 लगाना है, जो वर्ब दी हुई है उसका। लेकिन डोंट या डजंट हो इंट्रोगेटिव में, तब उसका क्या बना देंगे आप, डिडंट बना देंगे। चलिए देखते हैं ऐसा सेंटेंस भी कोई हमारे सामने आ जाए। अब हमारा सेंटेंस नंबर है 8। 8 सेंटेंस में क्या है, सी आस्क्ड मी हैव यू सीन माय कीज एनीवेयर। हैव, अब देखो हैव का आपको पता है, हैव जो होता है उसका क्या बनता है, हेड। चलो देखते हैं हैव का हेड कहाँ बन रहा है। पहले वाले में हैव का हेड बन रहा है, सेकंड वाले में नहीं बन रहा है, थर्ड वाले में बन रहा है, फोर्थ वाले में बन रहा है। ए सी डी, या तो ए है या सी है या डी है। अब ए सी डी में देखते हैं, आस्क्ड मी, सी में टोल्ड, तो सी वाले में तो टोल्ड बता रहा है, टोल्ड आएगा नहीं, आस्क्ड आएगा। अब ए और डी में देखते हैं, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर कीज एनीवेयर, शी आस्क्ड मी दैट। अब इसमें डी वाले में क्या है, डी वाले में भी दैट जोड़ दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए। चलिए 9 देखते हैं। 9th क्या है, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय कैन यू शो मी द वे टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले में स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय इफ ही कैन। देखो कैन का क्या बनता है, जब जब हमारे सामने आता है कैन, तो कैन काय में चेंज होता है, कैन हमारा चेंज होता है कुड में। कैन का कुड पहले में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, गलत है। सेकंड में कुड दिया हुआ, ठीक है। थर्ड में कुड नहीं दिया हुआ, फोर्थ में कुड दिया। इसका मतलब या तो हमारा आंसर होगा बी या हमारा आंसर होगा डी। अब बी और डी में किसी न किसी में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, वहां पे देखते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय, ठीक है। इफ ही कुड, यू काय के हिसाब से चेंज हुआ है, यू सेकंड पर्सन है, बॉय के अनुसार बदलेगा, तो बॉय की जगह क्या आ गया, ही कुड शो हिम द वे टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, बी ठीक लग रहा है। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड द बॉय दैट कुड, अरे ये दैट कहां से आ गया, तो ये डी वाला जो है वो हमारा गलत है और आंसर क्या है हमारा बी। चलिए 9 तक पहुंच गए हैं। 9 तक हमारा क्या हो गया है, आंसर हमारे ठीक हो गए हैं।
अब 10th वाले में आ जाते हैं। 10th को आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। अब हमारा 10th क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, मदर ने अपने बच्चे से कहा व्हाई, व्हाई से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मदर आस्क्ड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज, यू का इन्होंने क्या बनाया है, सन के हिसाब से ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम। ए वाला अपना सही आंसर हो सकता है। बी, द मदर आस्क्ड हर सन वाई वॉज ही तो आएगा नहीं। पहले देखो इंट्रोगेटिव, एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो उसका जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस सेंटेंस को हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें उसको बनाना पड़ेगा असर्टिव। असर्टिव जब बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा। तो बी हमारा गलत हो चुका है। द मदर स्कोल्डेड हर सन व्हाई ही इज वेस्टिंग, इज तो होना ही नहीं है तो सी भी गलत हो गया। मदर आस्क्ड हर सन दैट वाला भी आएगा नहीं, दैट इसमें आएगा नहीं, तो इसमें हमारा आंसर क्या बन गया है, ए। देखो बहुत ही आसानी से जो आंसर्स गलत है उनको एलिमिनेट किया और सही आंसर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंचे हैं। तो 11 में देखते हैं, विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, डेविड आस्क्ड लूसी। डेविड ने लूसी से पूछा, डेविड आस्क्ड लूसी। अब देखो विल का क्या बनेगा, वुड, पहले में है क्या, नहीं है, ठीक है, और सेकंड में है क्या, तो इसका मतलब बी हमारा ठीक हो सकता है। थर्ड में है क्या, थर्ड भी हो सकता है, सी, इसमें वुड दिया हुआ है। फोर्थ में है क्या, फोर्थ में शुड दिया हुआ है, ये भी एक बार हो सकता है। चलो देखते हैं। अब देखो, विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, डेविड आस्क्ड लूसी, डेविड आस्क्ड लूसी, डेविड आस्क्ड लूसी, डेविड इंक्वायर्ड लूसी, ये सारे ठीक लग रहे हैं। ए तो हमारा कट गया है, ए को हमें देखने की जरूरत नहीं है। डेविड आस्क्ड लूसी वेदर शी वुड कम टू द पार्टी टुनाइट का दैट नाइट, बी हमारा ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, सी को देखते हैं। डेविड आस्क्ड लूसी इफ ही वुड कम टू द पार्टी दैट नाइट, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन यहां देखो एक बात को, डेविड ने किससे पूछा, लूसी से पूछा है, तो लूसी से अगर पूछा है तो यहां पे लूसी के लिए ही नहीं आएगा, तो सी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो डी वाला, देखो डेविड इंक्वायर्ड लूसी वेदर शी शुड कम टू द पार्टी दैट नाइट। अब देखो यहां पे शुड दिया हुआ है। अब आप एक बात को समझो भैया, हमारे को शुड कहां लगाना है, वुड कहां लगाना है, इस बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप जानते हो हमारा जब भी आई और वी आता है, आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं, और बाकी जितने भी हमारे जो पर्सन्स हैं उनके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू है, यू के साथ में क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। लेकिन जब हम आंसर बना रहे हैं तो आंसर में क्या है, ही दिया हुआ है, तो ही के साथ में क्या आना चाहिए, वुड। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा, वुड वाला कौन सा है, सी और वुड। तो सी और वुड हमारा बी और डी में है, तो शी वुड ये है, शुड वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा आपने पढ़ा होगा कि शेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, लेकिन इसमें आई और वी को भी देखना पड़ता है और बाकी सबको देखना पड़ता है, उनके अनुसार हमें शुड और वुड में कई बार बदलाव करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है हमें मिल जाए। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव ए वैलिड ड्राइवर लाइसेंस। देखिए ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कैसे, डू से स्टार्ट हो रहा है। जब भी हमारा डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इसमें या तो इफ लगेगा या क्या लगेगा, या हमारा लग जाएगा वेदर। इफ या वेदर में से कुछ ना कुछ हमको लगाना पड़ेगा। अब इफ या वेदर में से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं। ए वाले में इफ दिया हुआ है तो ए हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। बी वाले में इफ नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में वेदर है, ये हमारा आंसर हो सकता है, सी वाला। द ऑफिसर डिमांडेड द ड्राइवर इफ, इसमें भी दिया हुआ इफ, तो ये डी भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ए ठीक लग रहा है, द ऑफिसर आस्क्ड द ड्राइवर इफ ही हैड ए वैलिड ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, ए वाला ठीक लग रहा है, चलो इसको चलने दो। अब सी पे आ जाओ, द ऑफिसर इंक्वायर्ड वेदर द ड्राइवर हैज नहीं आएगा, हैव का हेड बनता है, सी हमारा गलत है। डी, द ऑफिसर डिमांडेड द ड्राइवर इफ ही हैड ए वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, इफ ही हैड ए वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, और वहां पे क्या है,
इफ ही हैड ए वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमांडेड दिया हुआ है और ऊपर वाले में क्या दिया है, आस्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा आंसर जो होगा वो डी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को इरेज करता हूँ और इरेज करके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा होने वाला है, अभी हम देखते हैं। ये लो, ये हो गया है इरेज, और इरेज होने के बाद में हमने हमारा जो क्वेश्चन कर लिया है वो आ गया है यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे को क्या बोल रहा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा ये मेडिसिन्स ये रोज 2 बार लेनी है, ठीक है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे। ए वाला ठीक लग रहा है 13 में हमारे को ए वाला ठीक लग रहा है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, बी वाला भी ठीक लग रहा है। चलो सी, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट दैट नहीं आएगा, दैट ही शुड टेक दीज मेडिसिन्स, दैट वाला नहीं करना है हमारे को, सी हटा दो। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दीज भी नहीं आएगा। तो अब ए और बी में से एक छांटना है। ए और बी में एक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखते हैं कहां पे क्या गड़बड़ है। द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, इसमें क्या है, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन ट्वाइस ए डे। तो यहाँ पे बी वाला जो है वो बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया है, डॉक्टर जो है हमेशा क्या देता है, एडवाइस। तो ये हमारा आंसर सही हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली। ठीक बात है, तो चलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है। द मास्टर रिक्वेस्टेड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली। मास्टर रिक्वेस्ट क्यों करेगा भैया, तो 14 में हमारा जो ए है वो गलत है। द मास्टर टोल्ड यहाँ पे आएगा नहीं, बी भी गलत है। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली, ये सी वाला ठीक लग रहा है। डी देखते हैं। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रोट, टू के बाद में ब्रिंग आएगा, ब्रोट नहीं आएगा। तो आंसर हमारा सी जो है वो ठीक हो गया है। अगला सेंटेंस है हमारा 15 वाले को देखते हैं। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज द ओल्ड मैन सेड टू द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच को पहले लगा दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब आगे लगा दी। तो आपको डरना नहीं है, इसको उल्टा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, ओल्ड मैन ने चिल्ड्रन को ऑर्डर किया। नोट टू मेक सो मच नॉइज, ए वाला हमारा ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नोट टू मेक सो मच नॉइज, रिक्वेस्ट ओल्ड मैन क्यों करेगा। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन टू नोट मेक, टू नोट आएगा नहीं, तो सी नहीं है। द ओल्ड मैन बेग्ड द चिल्ड्रन दैट दे, तो हमारा डी आएगा नहीं। तो इसका मतलब बचा कौन सा है, ए सही। देखो इस वर्कशीट में लगभग 30 क्वेश्चंस है। आज हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के 15 क्वेश्चंस हैं वो अगली वर्कशीट में हम लोग करने वाले हैं, अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, रूल्स वाले वीडियोस देखिए। आपको कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में हमें बताइए। अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन और अलग अलग तरह के आएंगे और उससे आप लोग जानने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में आंसर तक जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे पहुंचे। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।